कह रहा गिव द फॉर्मूली लिखा हुआ है, फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है वो फॉर्मूली, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले तैयार करने हैं ना तो प्लूरल। तो गिव द फॉर्मूली ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स। बच्चों ये बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा बाइनरी आपको पता है क्या होता है? बाइनरी का मतलब क्या होता है? अरे कंप्यूटर अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी है ना, तो आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, और बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे डिजिट्स आते हैं 0 1 0 0 1, ऐसा कोई बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब बाइनरी सिस्टम में दो ही डिजिट होती हैं, 0 या तो 1। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री में बाइनरी कंपाउंड बच्चों वो कंपाउंड होंगे जिसमें केवल दो ही एलिमेंट होंगे, जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे। तो द कंपाउंड्स इन विच the compounds formed by only 2 elements is called binary compound, correct? जैसे कि वाटर, ध्यान से चेक करिए बच्चों, वाटर H2O, यहाँ पर दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये बाइनरी कंपाउंड का एग्जांपल है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो मुझको 3 दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। जी नहीं, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। बट 2 हाइड्रोजन के एटम है तो क्या हुआ, एटम तो हाइड्रोजन के ही है ना, तो एक एलिमेंट की मैं बात कर, एलिमेंट यहाँ पर पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पर, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 हाइड्रोजन एटम होने से क्या हुआ बताओ? पहला एटम जो है हाइड्रोजन का वो भी एलिमेंट हाइड्रोजन का ही एटम है, और दूसरा हाइड्रोजन का जो एटम है वो भी एलिमेंट हाइड्रोजन का ही तो एटम है। तो एलिमेंट तो यहाँ पर दो ही है ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आपने पढ़ा था, कौन सी 9th क्लास में। ओके चलो, तो समझ गए बात। अब आप ध्यान से चेक करिए पार्ट 1, मैग्नीशियम एलिमेंट फर्स्ट है और नाइट्रोजन ये सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो याद करिए बच्चों, अब इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएं? देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, सभी बच्चों को पता है। ठीक, तो फटाफट याद करिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 नहीं कर देता हूँ, ग्रुप नंबर 2 में आपका कहीं ना कहीं मैग्नीशियम आता है। ग्रुप नंबर 2 में जो मेटल आते हैं उन पे 2+ चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम पे हो जाएगा क्या? 2+। ठीक है, और नाइट्रोजन आता है आपका ग्रुप नंबर 15 में, तो ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे हमने चार्ज आपको पढ़ाया, नाइट्रोजन पे क्या होता है? 3-, याद है आपको, जिसको हम नाइट्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड, है ना। ये कौन सा आयन है? मैग्नीशियम आयन। N3- का मतलब नाइट्राइड आयन। ठीक है, वैसे ये सब कुछ हमने क्लास 9 में पढ़ा रखा है बच्चों, जिनको नहीं पता अभी के लिए ध्यान करें, बट जब आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आयन्स हम कैसे बनाते हैं, और मैंने तो एक वीडियो में बोला भी था कि भाई 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ लो, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई थी, पढ़ लो भाई, अभी भी टाइम है, पढ़ लो अगर आपको ये सब नहीं पता है, एटम्स आयन ये सब कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, अब बताओ कैसे बनाओगे? हाँ, नाइट्राइड आयन भी पता चल गया, नाइट्रोजन से मिलेगा आपको नाइट्राइड आयन और मैग्नीशियम से मिलेगा मैग्नीशियम आयन, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ नीचे और 3 आ जाएगा यहाँ नीचे, तो क्या बनेगा बताइए? Mg3N2। कोई डाउट है बताइए? तो पार्ट 1 का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या मिलेगा आपको? इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Mg3N2। नाम बोलो इसका, क्या नाम है इसका? खुद से लिख लेना, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, लिख देता हूँ मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम आयन नाइट्राइड आयन से बना है। कैसा कंपाउंड है ये बताओ? कोवेलेंट है कि आयनिक है? आयनिक कंपाउंड है ये बच्चों, आयनिक कंपाउंड है। ध्यान से चेक करिए, ये आयंस की हेल्प से मिलकर बना हुआ है, कहीं ना कहीं मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, नाइट्रोजन ने लिए होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कंपाउंड बना है, इसलिए आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है Mg3N2। बताइए कोई डाउट है? नहीं। आ जाइए बी पार्ट में। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लिथियम ऑक्सीजन। लिथियम कौन से ग्रुप में आता है? लिथियम कौन से ग्रुप नंबर 1 में आता है एल्कली मेटल्स में? याद है आपको? ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, और ग्रुप नंबर 1 पे जो लिथियम सोडियम इन पे चार्ज कैसा होता है? +1, तो Li पे होगा +1। ऑक्सीजन कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 16 पे बच्चों, नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, आपको बताओ। ग्रुप नंबर 16 वाले एलिमेंट्स पे चार्ज हमने कैसे देखे? 2-। ध्यान से चेक करिए, ऑक्साइड, सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या? O2-, करेक्ट। अब एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, Li+1 है यहाँ, तो 1 चला जाएगा इधर नीचे और 2 चला जाएगा Li के नीचे, तो बनेगा Li2। ये 2 नीचे आ गया और O1, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो Li2O। ठीक है, नाम क्या है इसका? लिथियम का ऑक्साइड बन गया, लिथियम ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है? आपको नाम वाम नहीं पूछा उन्होंने, सिंपली आपको बस कंपाउंड बनाना। तो एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट लिथियम और ऑक्सीजन है, Li2O। कोई डाउट है बताइए? हाँ, सिंपल है, लिथियम ऑक्साइड बन गया।
यहाँ पर आ जाइए, एल्युमिनियम बच्चों कौन से ग्रुप में आता था, ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप में आता है, चेक करो, एल्युमिनियम 13 में है ना। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना बताया था आपको, +3 या 3+, ठीक है। और इसके साथ है आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन का ग्रुप नंबर 17, नॉन मेटल है। देखो हर बार आप हर क्वेश्चन देखो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, यहाँ कहीं क्लोरीन आता है। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ले लूं और अपना हैलाइड आयन बना दूं, यानी कि फ्लोराइड बना दूं, क्लोराइड बना दूं, यानी कि बच्चों Al3+ और क्लोरीन से आपको मिलेगा Cl- आयन, 3 चला जाएगा नीचे, इस पे -1 है तो 1 आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा Al1 और Cl के नीचे 3, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो AlCl3, तो इसका आंसर क्या आएगा AlCl3। नाम क्या है इसका, एल्युमिनियम क्लोराइड। कैसा कंपाउंड है ये बताइए, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयंस की हेल्प से बना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एल्युमिनियम ने दिए होंगे, क्लोरीन ने लिए होंगे। क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, पोटेशियम इन्होंने दे दिया, ग्रुप नंबर 1 में ही तो आता है पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इसका मतलब अगर ग्रुप नंबर 1 में एल्कली मेटल्स में पोटेशियम आता है तो मेटल्स के ऊपर +1 होता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है, तो +1, तो यहाँ से पोटेशियम आयन मिल गया। और अभी अभी आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन की हेल्प से आपको ऑक्साइड आयन मिलेगा, तो +1 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको साइन नहीं लगाना, आपको 2 देखना, 2 नीचे और 1 इधर, ये +1 है यार, तो 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या K2O, करेक्ट। नाम क्या पड़ गया इसका बताइए, पोटेशियम ऑक्साइड। कैसा कंपाउंड है बताइए, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, सब कुछ क्लास में पढ़ाया है, क्लास करिए जाके। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे को कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई आप एग्जाम्पलर में आके मेरे से पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया, फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों पहले चैप्टर पढ़ना है, ये चीज आप डाइजेस्ट क्यों नहीं करते हो, पहले आपको चैप्टर करना है। हर एक चैप्टर को आपको 10-10 दिन देने हैं, मिनिमम 10 डेज का चैप्टर होता है, हफ्ते से कोई 5 दिन में भी खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। अगर आपका स्पीड बहुत फास्ट है, जो बच्चे थोड़ा सा स्लो, उनका 10 डेज लगेगा, तो पहले जाके वीडियो देखो, बैठ के नोट्स बनाओ, पूरा चैप्टर पढ़ो, फिर एग्जाम्पलर करो। बच्चे सीधे एग्जाम्पलर कर रहे हैं, कहाँ से समझ में आएगा। तो देखो इसका जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या आ गया K2O, और नाम क्या है इसका, पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, तो इसको आप कर